हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेंड और बेकी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन जो कि लगातार मेरे कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं, जो कि मेंबरशिप रिलेटेड है। जैसे कि अभी आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कह रहे हैं मेरे पास ज्वाइन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। मतलब कि इनको ज्वाइन का जो ऑप्शन होता है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं फिर से आप सबको अच्छी तरह से बताने की कोशिश करती हूँ आप किस तरह से ज्वाइन हो सकते हैं। सो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप सब ने तो मुझे सब्सक्राइब करके रखा ही होगा, तो आप सब्सक्राइब में जाइए और मेरे चैनल को ओपन कीजिए। देखिए आपके सामने ठीक इसी तरह से ही स्क्रीन में दिखाई देने वाला है। तो आप साइड में देखिए जो कि मेरे चैनल का लोगो है ना, वहाँ पर मैंने मार्क करके रखा हुआ है। आप वहाँ पर टच करिएगा तो उसके बाद मेरे चैनल पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। अभी जब मेरे चैनल पूरी तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा तो आप देख सकते हैं पहले तो मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है और उसके ठीक नीचे सब्सक्राइब लिखा है और साइड में ज्वाइन लिखा हुआ है। अगर आप उस ज्वाइन को टच करोगे तो फिर ज्वाइन करने के लिए इंटरफेस खुल जाएगा और आप आसानी से वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और भी एक तरीका है, मैं बताती हूँ। आप मेरे चैनल पर नीचे देखिए, जो वीडियो मेंबरशिप के लिए है ना, उसके नीचे मेंबरशिप लिखा हुआ है और मैंने उसमें मार्क भी किया हुआ है। तो आप उस वीडियो को अगर टच करोगे वो सीधे इस तरह का इंटरफेस दिखाएगा जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और सब देख सकते हैं ब्लू कलर में लिखा हुआ है ज्वाइन। तो आप अगर वहाँ पे टच कीजिएगा तो उसके बाद आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। और भी एक तरीका है, मैं बताती हूँ। आप सब जैसे अभी देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, जब मेरे चैनल पूरी तरह से खुलता है सबके साइड में आप देख सकते हैं पोस्ट लिखा हुआ है जहाँ पर मैंने मार्क भी किया हुआ है। तो अगर आप वहाँ पर टच कीजिएगा तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने जो यूट्यूब पर पोस्ट किया है वो सामने आ जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने यू आर ओनली माइन का पोस्ट डाला हुआ है एपिसोड 5 का, और उसमें लिखा हुआ है और नीचे लिंक भी दिया हुआ है। और जहाँ पर मैंने मार्क किया है ना, नीचे एक लाइन खींची है, आप वहाँ पर टच कीजिएगा तो आप सीधे उस वीडियो में पहुँच जाएंगे और वहाँ पर आपको ज्वाइन करने के लिए ही ऑप्शन दिखाई देगा। आप वहाँ से भी आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं कमेंट की ओर। जो पहला कमेंट है ना, इसे देखकर मुझे सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा और गुस्सा भी आया। वैसे तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा उल्टा पुल्टा लिखा है, जितना मुझे समझ में आया है। पता है ये क्या कह रहे हैं? फ्रेंड के साथ जो भी हुआ है ना, इनका कहना है वो एक बॉय तो नहीं था, एक गर्ल थी। तो अगर एक गर्ल फ्रेंड को टच कर दिया तो इसमें गलत क्या है इनके हिसाब से? और ये सिर्फ अकेले नहीं है, मैं और एक भी कमेंट दिखाती हूँ अभी। आप अब इस कमेंट में देखिए, ये लिखते हैं क्योंकि वो फ्रेंड के लिए पागल थे। मतलब इन दोनों का कहने का मतलब क्या है? क्योंकि वो एक लड़की थी इसलिए कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि वो फ्रेंड के लिए पागल थी, बहुत बड़ी फ़ैन थी, तो उसमें कोई गलती नहीं है कि उसने जाकर फ्रेंड के साथ इस तरह से मिसबिहेव किया। आप क्या बोल रहे हो? क्या मजाक चल रहा है? आप लोग सोच रहे हो ना ये कितनी बड़ी बात है। वो पर्सन जाकर सीधे फ्रेंड को हक कर लेती है, चाहे वो कितनी बड़ी फ़ैन क्यों ना हो, वो चाहे कितनी बड़ी पागल ही क्यों ना हो फ्रेंड के लिए, वो इस तरह की हरकतें नहीं कर सकता है। आप खुद सोचिए, वो अगर इस तरह से घुस जाकर फ्रेंड को टच कर रहा है तो फिर तो कोई भी इस तरह से घुसकर फ्रेंड को गोली भी मार सकता है। आपको समझ में भी आ रहा है ये कितना बड़ा इशू है। ये फ्रेंड और बेकी की सेफ्टी का मामला है। कोई भी घुसकर उनको अगर टच कर रहा है तो कोई भी फ्रेंड और बेकी को कुछ भी कर सकता है। आप इस तरह की बातें कैसे कह सकते हो? आप जो कह रहे हो वो उसकी फ़ैन थी तो क्या हुआ? आप बिना परमिशन के किसी को ऐसे ही टच कर सकते हो? वो सीधे जाकर उसको हक कर लेती है, तो क्या ये अच्छी बात है? और आप सब जो ये कह रहे हो वो उसकी बड़ी फ़ैन थी इसलिए ऐसा कर दिया, तो क्या आपको मैं पूछ रही हूँ, कोई आपके बिना इजाज़त के जाकर आपको इस तरह से टच करेगा तो क्या आप सबको अच्छा लगेगा? आपको लगेगा कोई नहीं, वो तो मुझे पसंद करती है इसीलिए आकर मुझे टच कर दिया। आपके लिए ये चलेगा ना? मतलब आपके लिए ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। आप जो ये सोच रहे हो ना, ये तो बहुत छोटी बात है। नहीं, ये छोटी बात नहीं है। ये फ्रेंड और बेकी की सेफ्टी का मामला है। वो
पर्सन जिस तरह से फ्रेंड की ओर दौड़ी थी और उसको टच किया था, आप सोचिए अगर कोई और पर्सन फ्रेंड और विकी को अटैक करने के इरादे से घुसे तो वो उन तक पहुंच जाए तो क्या होगा? आपने सोचा है? आपको तो अंदाज़ा भी नहीं है ये कितना बड़ा सीरियस मामला है। फ्रेंड और विकी अभी इतने ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, वो इतने बड़े एक्टर बन चुके हैं कि कोई भी उनका जान का दुश्मन भी बन सकता है। इसीलिए फ्रेंड और विकी की सिक्योरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कोई भी उनके पास नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए ही चाहे फ्रेंड और विकी के फ़ैन ही क्यों ना हो, उनको क्लोज़ नहीं जाना चाहिए, वो भी उनके बिना इजाज़त के। तो इसलिए आप जो बोल रहे हो ये बहुत गलत बात है। अगले कमेंट के भी बारे में बात करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा वाहियात कमेंट है। मुझे ये सारा कमेंट देखकर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, लिखती हैं फ्रेंड जो इतनी बड़ी सुपरस्टार बनी है वो फैंस की वजह से ही तो बनी है। फ्रेंड इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। मतलब आप कहना क्या चाहते हो? अगर कोई पर्सन इतनी बड़ी सुपरस्टार है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो किसी को भी इजाज़त है जाकर उसको इस तरह से टच करने की? आप लोगों का दिमाग किस तरीके से काम करता है? आप इतनी वाहियात बातें कैसे सोच सकते हो? पहली बात, फ्रेंड एक लड़की है और कोई भी इस तरह से घुस कर अगर उसको टच करेगा तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो उसको कितना ज़्यादा डर लग रहा होगा। आप एक बार मुझे बताइए, अगर आप एक लड़की हैं, आप सुपरस्टार हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं और अचानक से कोई आकर आपको टच करता है, आपको हक कर लेता है, तो क्या आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी? आपको ऐसा लगेगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ तो इसीलिए कोई भी आकर मुझे टच कर सकता है, ये तो उसका हक है, ये तो हर कोई कर सकता है। आप ये कहना चाहते हो? आपने कभी सोचा है? आप बस एक बार फ्रेंड की जगह खुद को रख कर देखिए। अगर आप लड़की हैं तो आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई अनजान पर्सन आकर अगर एक लड़की को टच करता है तो कैसा लगता है। और एक बात मैं बता दूं, फ्रेंड जब वहाँ पर खड़ी थी और वो पर्सन जाकर जिस तरह से टच किया, उस वक्त फ्रेंड को पता नहीं था कि वो उसकी फ़ैन है या फिर कोई दुश्मन है। फ्रेंड को ये नहीं पता था कि वो एक बॉय था या फिर एक गर्ल थी। तो आप इमेजिन कर लीजिए फ्रेंड को वहाँ पर उस वक्त कैसा लगा होगा। और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये पूछते हैं, मैम फ्रेंड में कि क्या कोई और आने वाला इवेंट नहीं है क्या? मैं उन दोनों को बहुत मिस कर रहे हूँ। तो देखो अभी तो मुझे नहीं पता है फ्रेंड और विकी क्या कौन सा इवेंट आने वाला है। जब मुझे पता हो जाएगा तो मैं आप सबको ज़रूर बता दूँगी। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो ये पूछ रही हैं, ये रियल स्टोरी है या फिर कोई सीरीज़? दरअसल ये माइंड डिमांडिंग बॉस के बारे में पूछ रही हैं। तो देखो ये एक स्टोरी है जो कि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये कोई सीरीज़ नहीं है। अब बात करते हैं आखिरी कमेंट के बारे में। ये पूछ रहे हैं, आप ये सब वीडियो कहाँ से निकाल के लाते हो? मतलब थाईलैंड के जितने भी प्रोग्राम होता है, ये सारे वीडियो कहाँ से मिलते हैं? ये पूछ रहे हैं। तो देखो मुझे ये सारी वीडियो जो है, मुझे कुछ तो इंस्टाग्राम पे मिल जाते हैं, कुछ जो है ट्विटर पे मिल जाते हैं और बाकी जगह भी है जहाँ पर मिलते हैं। आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको भी ज़रूर मिल जाएंगे। तो हाँ, और एक बात, अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया हो तो प्लीज़ मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। ढेर सारे कमेंट आए थे किस तरह से ज्वाइन करते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा था। कोई कह रहा था उनको ज्वाइन बटन ही नहीं दिख रहा था, तो मैंने अच्छी तरह से समझाया है। आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए मेंबरशिप। और मैंने जो यू आर ओनली माइन स्टोरी अपलोड की है, आप सब उसको ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है आप सबको वो स्टोरी ज़रूर पसंद आने वाला है। और आखिर में मैंने आज फ्रेंड के बारे में जो भी कहा, फ्रेंड के बारे में जो भी मैं सोचती हूँ, उसके साथ जो भी हुआ मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा गलत था। फ्रेंड के साथ जिस इंसान ने ऐसा किया है, चाहे वो फ्रेंड की फ़ैन क्यों ना हो, उसने बहुत बड़ी गलती की है और उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं जिस तरह की सोच रखती हूँ मैंने सिर्फ वही बताया है इस वीडियो में। अगर आपको बुरा लगा हो तो भी मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इसी तरीके से ही सोचती हूँ। फ्रेंड एक लड़की है और किसी भी हाल में उसके साथ बुरा नहीं होना चाहिए। और एक बात, मैं इस मामले को लेकर इसी तरीके से ही सोचती हूँ और दुनिया में हर किसी का सोच एक जैसा तो नहीं हो सकता, तो इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो बस अभी के लिए बस इतना ही। और हाँ, आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने सही कहा है या फिर गलत कहा है। अगर मैंने गलत भी कहा है तो भी लिखिएगा।
तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। किसी को कुछ लिखना भी हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ज़रूर लिख सकता है। अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।